ओके सो हेलो एवरीवन। एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि इस समय सब जितने भी गेट एस्पिरेंट हैं वो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो चल रही होगी कि भाई मेरे को उतना रैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सक्सेस प्लान की नीड हर एक बच्चे को है इस समय, चाहे आपके पूरा सिलेबस हो गया हो या नहीं भी हुआ हो। तो ये जो सक्सेस प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ऑलरेडी आप लोग चीज़ें कवर कर चुके हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपने जो टारगेट कर रखा है वो रैंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग कैसे करके प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप वन स्टेप टू की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाउंडेशन और फिर प्रैक्टिस सेट वो सब अब हो चुका है। ठीक है, अभी सब लोग कर चुके हैं अच्छे से अपनी तैयारी। अभी जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जिस सिलेबस कर चुके हैं, रिवीजन में चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात जो बार बार रिपीट करता हूँ वो मैं अभी फिर बोलूँगा, और इस बात को आप गांठ बांध लो। अगर आपको टॉप रैंक निकालनी है, आपकी टॉप रैंक आएगी, डेफिनेटली आएगी अगर आप ध्यान से चीज़ें करेंगे। ऐसे टाइम पर लोग होप छोड़ देते हैं और ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं कि है फजार्ड मैनर में भागने लगते हैं, कि जल्दी जल्दी करने लगते हैं। ठीक है, तो भाई एक चीज़ सुन लो, सबसे मेन बात इस पूरे वीडियो की सबसे मेन बात यही है कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, आपको टॉप रैंक निकालना है, तो आप चाहें आपने कम सब्जेक्ट कर रखे हो या आपने ज़्यादा कर रखे हो या आपने पूरा सिलेबस कर रखा हो, और आपने जो भी रैंक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखी हो वो रैंक आपको मिलेगी। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो अपने दिमाग में बैठा लो। क्या है वो बात? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से गिरते हुए देखा है। वो बात है कि आप तैयारी करके तो जा रहे हो, लेकिन गेट एग्जाम में पैनिक नहीं हो जाना भाई। पैनिक मत हो जाना गेट एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ से तैयारी तो बहुत अच्छी है सर, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, मॉक में भी 60-65 नंबर मार रहा हूँ सर, 70 नंबर भी टच कर जा रहा हूँ सर, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, रिवीजन भी मस्त चल रहा है, पूरा साल दिया है, लेकिन एग्जाम में जाते ही पैनिक कर गए। भाई नहीं करना, बहुत ही कूल रहना एग्जाम देते टाइम, बहुत कूल रखना अपने आप को। मतलब इतनी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है अपने ऊपर कि आप उस दौरान 3 घंटे आपको नॉर्मल लगें। ऐसा ना हो कि वहां बैठ के और पैनिक कर गए शुरू के आधे घंटे में और पूरी की पूरी तैयारी निकल गई। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिन जो बहुत अच्छे बच्चे थे लास्ट ईयर भी, जिन्होंने मेरे साथ गेट एग्जाम दिया था 2024 में। ठीक है, लेकिन पैनिक होने की वजह से वो बच्चे अपनी रैंक जिनकी अंडर 100 आ सकती थी, उन बच्चों की रैंक 900 800 1000 ऐसे गई है, सिर्फ और सिर्फ इस पैनिक होने की वजह से। तो पैनिक नहीं होना है, इस पर काम करना शुरू कर दो, इसको समझना शुरू कर दो। मैं अभी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको दुख देगी आगे चल के। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लो कि किस तरीके से गेट एग्जाम जब दोगे तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सक्सेस मंत्रा है, यही सक्सेस का फॉर्मूला है अगर आपको लेना है। लेकिन ये उनके साथ काम करता है, पैनिक वो लोग होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जिनकी तैयारी नहीं है यार, जो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे टालम टूली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ पैनिक एनिक का कोई असर नहीं होता। उनके लिए तो सब बराबर ही है। लेकिन जिन बच्चों का बहुत अच्छा होता है तैयारी, जो टारगेट करते हैं, जैसे मान लो मेरे 6 ही सब्जेक्ट सीरियसली तैयार हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे 45-50 नंबर बने, वो भी नहीं बना पाते। जिनके 10 सब्जेक्ट तैयार हैं वो सोचते हैं मेरा रैंक बने अच्छा, वो भी नहीं बना पाते, सिर्फ इस पैनिक होने की वजह से। तो आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। आप जितना हो सकता है रिवीजन भाई फोकस करो। ठीक है, अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो या मॉक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप रिवीजन में फोकस करो। एक और तरीका बता रहा हूँ रिवीजन करने का। अगर किसी बच्चे के 2 रिवीजन हो चुके हैं, ठीक है, तो जब आप थर्ड रिवीजन आप लोगे तो आपको क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको लगता है कि यार यहाँ मैं थोड़ा वीक हूँ, तो स्टार्टिंग वहां से करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको वहां से करनी है थर्ड रिवीजन में। फोर्थ रिवीजन में भी आपको स्टार्टिंग वहां से करनी है जो आपके वीक टॉपिक है, या फिर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में ये पार्ट मेरा वीक है, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा वो सबसे लास्ट होगा। तो रिवीजन आपको बहुत प्रॉपर वे में करते हुए चलना है। ठीक है, ये 2 स्टेप मैंने आपको बताई, ये दोनों स्टेप अगर आप अपनी तैयारी में इन्वॉल्व करोगे तो आपका रैंक आना पक्का है। लेकिन इस समय जो थर्ड स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी समझना है कि इस समय कोई ना नुकुर नहीं करना, सीधे सीधे जितना हो सके उतना मैक्सिमम टाइम
ठीक है, मैक्सिमम टाइम डिवोट करो। अगर 10 आवर की स्टडी लग रही है तो 12 करो उसको। अभी रगड़ दो अपने आप को। अब ये नहीं है कि पहले मैं 10 पढ़ता था अब 6 पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। इस समय जितने भी ड्रॉप है वो 12 से नीचे अपनी स्टडी ना निकालें, सब कुछ भूल जाएं, 12 से नीचे स्टडी ना निकालें, ठीक है। और जिनका सिलेबस अच्छा हो चुका है ना, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, जो बच्चे अच्छी तैयारी में है, सिलेबस अच्छा, वो लोग ये क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े। मैं बताऊँ, टाइम बर्बादी है। आप लोग क्रैश कोर्स देखने की बजाय आप अपना टाइम रिवीजन में दो, आप अपने टाइम कुछ न्यूमेरिकल लगाने में दो, आप प्रैक्टिस करने में दो, आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने में दो, ठीक है, टाइम ऐसे दो। तो वो लोग ये ना करें। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैंने न्यूमेरिकल पूरे लगा रखे हैं, सर मैं क्या करूं, क्या देखूं क्रैश को। अरे कोई बात नहीं, अगर आपने न्यूमेरिकल कर रखे हैं तो आप दोबारा पीवाईक्यू में दोबारा रिवीजन करो, सोचो कि चीज़ों को और कैसे रिड्यूस कर पाऊंगा, ठीक है। ये सोचो कि लास्ट ईयर जो बच्चे 2024 में गेट देने गए थे उनका अच्छा रैंक नहीं बना, लेकिन इस बार तैयारी अच्छी है, तो उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि 2024 में मैं किन किन टॉपिक में अटक गया था, वहां पर उस पर वर्क करो। तो अपना रिवीजन और मोड इस तरीके से रखना है कि पूरा बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि टाइम मेरा इधर उधर निकल जाए। तो मेरा जो सबसे मेन पॉइंट जो था वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया रिवीजन करना है, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि अपना जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन आपको सही से करना है, एक टॉपर वाली अप्रोच के साथ करना है, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी आपको कोई कितने भी बता दे कि ये स्टेप है वो स्टेप है, ऐसे करो वैसे करो, भाई जब तक आप डिवोट नहीं होगे कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में। तो जितना आप डिवोट होगे भाई, मैं बता रहा हूँ, कर लो तैयारी, अपने आप को डिवोट ही बना लो इस बार। मैं बता रहा हूँ तुम सबका गारंटी से पीएसयू टच हो जाएगा, गारंटी से पीएसयू निकल जाएगा। बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। पीएसयू बहुत प्यार से टच हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप डिवोटी बन जाओ इस बार, अपना पूरा टाइम घोंसड़ दो इसमें, पूरा टाइम लगा डालो, ठीक है। कुछ नहीं सोचना इस समय, कुछ मत सोचो इस समय, बस ये सोचो कि मैं एकदम चीजों को निचोड़ के रख दूंगा, ठीक है। ये अगर 2-4 नंबर 5 नंबर कम भी आ रहा है मॉक में तो कोई बात नहीं, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन क्या, किस पे वर्क करना है, अपने को वर्क करना है अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने कॉन्सेप्ट्स पर। मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर सीधे शब्दों में सुनोगे, कि तुमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, ठीक है, मॉक में तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं मुझे मतलब नहीं यार उससे, ठीक है। वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होते, किसी के ज़्यादा किसी का कम, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखे हैं, तुम चैलेंज कर पाओ सामने वाले को कि यार इन सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन रखिए मेरे सामने, मैं उस क्वेश्चन को क्रश कर दूंगा, पूरा निचोड़ डालूंगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं मुझे मतलब नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मॉक से कंपेयर नहीं करता हूँ कभी भी, जरूरी नहीं है यार। मॉक में मेरे भी नंबर कम आते थे, लेकिन मेरी गेट में रैंक 14 आई या नहीं आई बताओ, 14 रैंक में लाया गेट में, लेकिन मॉक में मेरे कोई खास नंबर थोड़ी आते थे। लेकिन मेरे जितने सब्जेक्ट तैयार थे उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार यहाँ से मैं खींच दूंगा। तो मैं हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। तो आपको तैयारी इसी ढंग से करनी है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो आपका हो ना वो दमदार होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सक्सेस के 3 नियम बताए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला नियम है, जिस बच्चे ने पहले नियम पे थोड़ा सा वर्क कर लिया, पहले रूल पर थोड़ा सा वर्क कर लिया, आप लोग डेफिनेटली रैंक निकाल ले जाओगे। मैं बता रहा हूँ बहुत प्यार से निकाल ले जाओगे। बस अपने आप 3 घंटे को मेंटेन कर लेना, एकदम कूल रहना, एकदम कूल, मस्त तरीके से देना कि हाँ यार ये। अब कई बच्चे पूछते होंगे मस्त तरीका क्या होता है सर? मस्त तरीका ये होता है कि भाई आप चीज़ों को लेकर ओवर हाइप्ड ना हो जाएं, आप वहाँ जाके घबरा ना जाएं। आप बस ये करें कि शुरू के अगर 4 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहे, 5 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और शुरू के अगर 4-5 क्वेश्चन बन गए तो ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्पो के हिसाब से चलो, ठीक है। बस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप बताइएगा, कि कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा कि अगर 1 या 2 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं तो आप क्या गेट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जिनका सिर्फ एम है 25 नंबर या 25 से 30 नंबर लाना। अभी भी हमारे हाथ में दिन है, लगभग 50 डेज में मान के चल रहा हूँ है मेरे हाथ में। तो 50 डेज में अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट तैयार है तो उसके बेस पर आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, उसकी क्लैरिटी मैं दूंगा, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल जो है वो इस चीज़ पर काम करिए और ध्यान से सुनिए बातों को, बाकी अपना पूरा टाइम पढ़ाई में दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।